क्या नाम है सर? नरेश कुमार। कहाँ के रहने वाले? दिल्ली का ही। रामलला आ गए मंदिर में, हर्षोल्लास है चारों तरफ। घोर कलयुग के अंदर भी भारतवर्ष में धर्म जीवित है, इससे बढ़कर कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, ठीक है। हाँ। आज के डेट में जो धर्म जीवित है यही सनातन है, यही राम है। यहीं पर तो विपक्ष का है, इसी बात को लेकर तो विपक्ष परेशान है भाई कि धर्म के नाम का विषय है ही नहीं। हाँ। ये धार्मिक आस्था का विषय है। हाँ। इसमें राजनीति कहीं है ही नहीं। अब कह तो रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, मस्जिद तोड़ तोड़ के। अभी तो राम मंदिर बना है, उसके बाद अभी काशी भी आएगा नंबर उसका। उसका भी नंबर अब आने दो मोदी सरकार को। देखो कृष्ण जन्मभूमि भी हाथ में आएगी, काशी भी आएगा, धीरे धीरे सब हाथ में आएगा हमारे जो हमारे मंदिर है। बस कह रहा है कि युवा बेरोजगार है, सरकार मंदिर मस्जिद में लगी है। तो विपक्ष का बात, वो कितने रोजगार दे दिया करती थी, वो तो खुद एक तरफा करती थी। कब वो हिंदू के बारे में सोचा? भारत बिकवाने में लगी हुई थी विपक्ष। सरकार सब रोजगार दे रही है, देखने वाले देखे तो पढ़ने लिखने वाले करे सब रोजगार है वहाँ पे, क्यों नहीं है? जितने मदरसे वाले उन्हीं को नहीं मिल रहा रोजगार। हिंदू को तो सबको मिल रहा है रोजगार, क्यों नहीं मिल रहा रोजगार? हम भी जॉब कर रहे हैं। पढ़ोगे लिखोगे नहीं, तुम क्या कहते हैं जॉब की वो बात करोगे? पढ़े लिखोगे नहीं। आज की डेट में एक अनपढ़ भी कमा सकता है। अरे केले के 2 गुच्छे लेके बैठ जाओ, क्या कहते हैं, वो भी बिक जाते हैं। और यहाँ तो मिट्टी भी बिकती है, भारत है ये। हाँ, अरे वृंदावन गए, वहाँ मिट्टी बिक रही, भाई क्या कहते हैं, इससे बड़ी बात और क्या होगी? आज की डेट में जो उपले घरों के अंदर वैसे बनते थे वो अमेजन के थ्रू बिक रहे हैं। तुम कह रहे हो रामलला आ चुके मंदिर में, हर्षोल्लास है पूरे भारत में, क्या कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा, राम जी की प्रस्तुति मानव जाति के कल्याण हेतु है। और उनका जो सारांश है राम जी का एक अर्थ है कि राम अज्ञानता को समाप्त करना चाहते हैं। तो राम जी ने एक अनुभूतियों से कहा था कि जो राम जैसा हो जाए, राम कौन है ये जग जाने, राम कैसे हैं ये कोई न जाने। तो राम जी ने एक जगह एक प्रस्तुति बहुत प्यारे ढंग से कही थी कि राम कोमल दृष्टि, कोमल विचार, कोमल स्वभाव, कोमल वाणी और कोमल हृदय वाले हैं। और पूरा संसार, पूरा जगत और पूरा समाज अगर ऐसा ही हो जाए तो इसको कहते हैं राम राज। विपक्ष कहता है कि बीजेपी जो है राम को लेकर राजनीति कर रही है, क्या कहेंगे? देखो जी, राम कोई राजनीति नहीं है। राम तो एक आराम देने वाला एक नाम है जो सबको आराम दे सकता है। इसमें तो किसी को कोई शंका ही नहीं है। किसको नहीं आराम चाहिए? जिसको आराम नहीं चाहिए वो राम को पसंद नहीं करता। बस इतनी सी बात है। देखो मैं तो यही कहूँगा कि देखो, राम नाम कोई ये बुरा नहीं है। राम, अल्लाह, वाहिगुरु ये सब एक ही हैं। और फिर हम एक होने के बाद इसमें अगर भेदभाव करें तो ये हमारे लिए शर्मोशार की बात है। देखो, ईश्वर का अगर कहीं प्रकटन हो रहा है तो उसमें सबको खुशी से कोई बात नहीं, खुशियों का स्वागत करना चाहिए। इसलिए मतलब खुशी है, 24 का चुनाव नज़दीक में है। नहीं, ये चुनाव के बारे में तो देखो मैं नहीं जानता। विपक्ष का तो सीधा सा आरोप है कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए मंदिर का उद्घाटन कर दिया गया। नहीं, इससे चुनाव क्या और मंदिर का कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि लोगों ने वही करना जो उनके मन के अंदर है। ठीक है, लेकिन ये जो राम जी का संदेश है ये जगत को अज्ञानता में से निकालने के लिए शायद ही मेरे ख्याल से प्रकट हुआ। रामलला का जो आगमन है ये लोगों को जागृति और परिवर्तन के माहौल में लाकर खड़ा करेगा। मतलब कि ये संदेश है पूरी मानव जाति को। क्योंकि देखो, कर्ता धर्ता संघर्ता वो पार ब्रह्म है। ठीक है, उसी के हुक्म से, उसी अल्लाह वाहिगुरु के हुक्म से ही ये दुनिया में कोई भी कार्य जो होता है तो उसी के हुक्म से होता है, नहीं तो उसके हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। क्या नाम मैम? मेरा नाम ज्योति है। कहाँ की रहने वाली? मैं गीता कॉलोनी से आई हूँ। अच्छा, गीता कॉलोनी से आप आई हैं। रामलला जी तो वैसे अयोध्या में आ गए, प्राण प्रतिष्ठा हो गया, पूरे देश में हर्षोल्लास है। बहुत अच्छा लग रहा है, राम मंदिर का उद्घाटन हो गया है, हमें बहुत खुशी मिल रही है और इस वजह से हम यहाँ घूमने आए हैं।